जनपद अंबेडकर नगर में हीट वेव के संबंध की तैयारियों के संबंध में अनेकों प्रकार की तैयारियां हम लोग कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम सबको अवेयर कर रहे हैं। सबसे पहले हम सूचना दे रहे हैं कि इस हीट वेव वास्तव में होता क्या है। जब टेम्परेचर नॉर्मल से 4.5 से लेकर के 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच लगातार ज़्यादा रहता है नॉर्मल की सीमा से, तो उसको हीट वेव कहते हैं। सबसे पहले ये जानना होगा कि हीट वेव में हमें करना क्या है। हीट वेव में प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा फैक्टर है, जिसके तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सकते हैं। जैसे कार्य करने के लिए इस समय खेती बाड़ी का भी काम होता है, हीट वेव भी है, तो आपको क्या करना चाहिए, सुबह और शाम जब टेम्परेचर कम रहे उस समय खेतों में कार्य करना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे वस्त्र पहनना चाहिए जिससे हीट वेव लगने में बचत हो, और साथ ही साथ खूब सारा लिक्विड लेना चाहिए, पानी के रूप में लेना चाहिए, जूस के रूप में लेना चाहिए, अन्य पेय पदार्थ के रूप में, सत्तू के रूप में लेना चाहिए, जिससे कि शरीर के अंदर नमी बनी रहे। और ये तो हो गया प्रिवेंशन। जैसे ही महसूस हो कि हमें हीट वेव जैसी समस्या है, तो हर सीएससी को, हर पीएचसी को और जिला अस्पताल को इस प्रकार से हम लोगों ने तैयार किया है कि जो वहाँ हीट वेव से संबंधित कोई अगर वहाँ पर पेशेंट जाता है तो उसको अच्छा इलाज हो सके, उसके लिए अलग से हम लोगों ने जो है सीट रिजर्व करा रखी है। वहाँ पर जाए, उसको वहाँ पर ज़रूरत है तो उसको एडमिट करके उसका इलाज हो, अन्यथा जो उसको मतलब दैनिक दवाइयाँ देने की प्रावधान है, उसके लिए भी हम लोगों ने बोला हुआ है। खूब सारा ORS पिए, नींबू पानी पिए, ये सब सारी चीज़ें हैं जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके से हम लोगों ने हीट वेव को देखा भी है और उससे अपने आप को जो है उबारा भी है। मैं सबसे ये आह्वान करना चाहूँगा, जनपद वासियों से आह्वान करना चाहूँगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम इस प्रकार से अपने आप को नियमित संयमित करें कि हीट वेव के जो प्रभाव हो वो मिनिमम हो और हमें स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। दूसरी बात यह है कि जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसकी जो इस बार की फोरकास्टिंग है, हीट वेव ज़्यादा पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। तो ऐसे में घरों में इस प्रकार से रहें। बच्चों को खास तौर पर देखें, 2-3 तबके हैं जिन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। छोटे बच्चे हो गए, महिलाएं हो गई और वृद्धजन हो गए, उनके ऊपर ज़्यादा केयर करें। इस प्रकार से देखें, कई प्रकार की स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी, कब जाना है कब नहीं जाना है। मेडिसिन के लिए थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी करें, खान पान में बदलाव रखें, आने जाने के समय में थोड़ा सा परिवर्तन करें। सब मिला जुला के अगर अच्छे प्रकार से हम व्यवस्थित तरीके से करें तो हीट वेव के प्रभाव को मिनिमम कर सकेंगे। धन्यवाद।